काल से बचने के लिए समाधान ये था कि कुल देवी वाले मंदिर के पास वाले कुएं में सभी लोग एक लोटा दूध डालेंगे। एक नियत दिन तय हुआ जिस दिन सबको कुएं में एक लोटा दूध डालना था। सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन नियत दिन के अगली सुबह जब देखा गया तो कुएं में एक बूंद भी दूध नहीं था। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण है? जब सबने दूध डाला तो दूध कहाँ गया? असल में दूध किसी ने नहीं डाला, सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालेंगे ही, मैं एक लोटा पानी भी डाल देता हूं, और नतीजा ये निकला कि कुएं में केवल पानी और पानी। तो इस कहानी को आप निरर्थक या कोई रूढ़िवादी कहानी ना समझिए, इस कहानी से एक सीख लीजिए, अपने कर्तव्यों की सीख। हमारे छोटे छोटे पूरे किए गए कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां देश को एक बड़े संकट से या हमको एक बड़े संकट से बचा सकती है और राष्ट्र का उत्थान कर सकती है। मुख्यतः हम लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि संतुलन और व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी याद रखना होगा। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि आप विद्यार्थी हैं, आपका अधिकार है शिक्षा, आपको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, अलग अलग डिवाइसेज चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके साथ ही आपका कर्तव्य है कि आप मेहनत करें, मन लगा के पढ़ें, तब जाके आप पास होंगे। केवल आपको स्कूल शिक्षक, स्कूल यूनिफॉर्म, मोबाइल फोन, टेलीविजन या रिसोर्सेज मिल जाने से आप नहीं पढ़ लेंगे। यानी अधिकारों के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बात आप दूसरों के सामने रख रहे हैं वो शिष्टता से रखें। आपकी बात सही होनी चाहिए और शिष्ट होनी चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कुछ कर्तव्य है। आज हम सब उन्हीं कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि अपने संविधान का सम्मान कैसे करना है, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा कैसे करनी है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, जाति धर्म लिंग भेदभाव को नहीं करना है। अगर आप अपने कर्तव्यों को सुदृढ़ होकर ईमानदारी से पालन करेंगे तो आपके अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। और इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी को अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना होगा। तो आइए हम संकल्प लें कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, एक आदर्श नागरिक बनेंगे और देश को उत्थान की तरफ ले जाएंगे। और मैं अपने आज के वक्तव्य का समापन एक बड़ी सुंदर सूक्ति है उसके साथ करना चाहूंगा। कुछ इस प्रकार है कि वयम राष्ट्रीय जातियां कर्तव्येषु सदा स्थिता एकता बल संकल्पो भारतम नित्यम पुण्याम। अर्थात हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें, तब जाकर निरंतर हम देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।